लैंड इक्विवेलेंट रेशियो एक ऐसा कंसेप्ट है, जब हम क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आइए इसे प्रेम से समझते हैं और कोशिश यही रहेगा कि आपको इसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझना होता है। एक सोल क्रॉपिंग समझना होता है, एक इंटर क्रॉपिंग समझना होता है। सोल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब आप फार्म पे या जब आप खेत में सिर्फ एक ही क्रॉप आप लिए हो उस समय, तो आप कहते हो सोल क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि उस ज़मीन पे, उस सेम ऑफ पीस ऑफ लैंड पे आपने दो क्रॉप लगाया है, तो उसे आप कहते हो इंटरक्रॉपिंग। अब इसको क्यों समझाया? देखो, मान लेते हैं कोई क्रॉप ए है और कोई क्रॉप बी है। तो क्रॉप ए को आप सोलो क्रॉपिंग में लगा रहे हो, क्रॉप बी को भी आप सोलो क्रॉपिंग को लगा रहे हैं, अलग अलग फील्ड में। लेकिन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बताता है कि जब आप इंटर क्रॉप उसे करेंगे, यानी कि एक साथ में लगाएंगे, तो आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिशियल देकर गया, मतलब वो कितना आपके लिए लाभदायक है और कितना आपके लिए लाभदायक नहीं है। इसी रेशियो को निकालने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो किसने दिया था? तो विल्ली ने दिया था, 1979 में दिया था। अगर एल ई आर एक से ज़्यादा होता है तो हम समझते हैं कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो सही है हमारा। अगर एक पे है तो हम समझते हैं न्यूट्रल है। अगर एक से कम है तो हम समझते हैं कि निगेटिव है। डैट मीन जब हम सोलो क्रॉपिंग कर रहे थे और जब हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको पता लगाने के लिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को यूज करते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकलता है? एल ए प्लस एल बी। एल ए का मतलब क्या होता है? लैंड ए। और एल बी का मतलब क्या होता है? लैंड बी। दोनों में इंटर क्रॉपिंग और सोलो क्रॉपिंग के अनुपात को निकालते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसी तरह के कंटेंट समझने के लिए आप सब्सक्राइब करें एग्रो पाठशाला। धन्यवाद।